हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी किंग फहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे, जो कि 2024 के लिए कॉल फॉर एप्लीकेशन उन्होंने अनाउंस कर दी हुई है। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, वैसे ओवरऑल तो सभी अप्लाई कर सकते हैं इस पे, लेकिन पाकिस्तानियों की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो दो ट्रैक्स हैं पाकिस्तानियों के लिए। फर्स्ट ट्रैक ये है कि आप यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, और दूसरा जो है वो आप इनकी एम्बेसी के ट्रैक से होता है, लेकिन उसमें आपको एचईसी के थ्रू एक टेस्ट देना पड़ता है, हैट का टेस्ट होता है, वो देते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं एचईसी के थ्रू, और फिर आपको वो एम्बेसी में रिकमेंड कर देते हैं और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है, और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। ये आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और वहां से आपकी सिलेक्शन हो गई, फिर आप एम्बेसी से वीजा लेंगे। तो सऊदी के आपको पता ही है, पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट, आप हज उम्रा वहां पे कर सकते हैं। और इससे हट के अगर मैं बात करूं तो इस स्कॉलरशिप के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आपके अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, आपके स्टडीज चार्जेस और एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है मंथली स्टाइपेंड दी जाती है, और वो इतनी होती है कि आप उसमें अपना मंथली एक्सपेंस निकाल के और बाद में आप अपने घर भी बेच सकते हैं। और आप इसके साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, अगर वहां पे आपको अलाउ करते हैं तो आप वहां पे जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जितने ये पैसे दे देते हैं तो उसकी जरूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे बैठे, घर में बैठे हुए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले इस पर लाजमी अप्लाई करना। अच्छा, अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो ये सऊदी, बल्कि इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो काफी हाई रैंकिंग में आती है ये यूनिवर्सिटी, किंग फहद यूनिवर्सिटी। और इसके फुल फॉर्म जो फुल नेम है इस यूनिवर्सिटी का, वो किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स है, आई थिंक। तो ये जो है ना, इसमें मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें बैचलर्स के प्रोग्राम्स भी हैं। आप इस पर लाजमी अप्लाई करना है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी में अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इट मीन्स आपको स्टाइपेंड तक दी जा रही है मंथली, और आप उसमें जो है ना वो अप्लाई करके और ये लाजमी हासिल कर सकेंगे अगर आप उसको पूरी पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता जाऊँ, इसके अंदर जो अकोमोडेशन होती है और ये बाकी जितनी चीजें होती है ना, बहुत अच्छी होती हैं, और उसका एक स्टैंडर्ड होता है। और ऐसा लग नहीं रहा होता कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई आप किसी होटल में रह रहे हैं। प्रॉपरली मैंने इसके व्लॉग्स देखे हुए, आप भी देखिएगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। जो सऊदी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑब्वियसली एक अच्छा कंट्री है, एक जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे हॉस्टल्स भी कोई छोटी चीज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने लाजमी अप्लाई करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको मिस नहीं करना है। मास्टर्स और पीएचडी वाले स्पेशली इनके लिए अनाउंस की गई है, लेकिन बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकेंगे कुछ देर बाद, जब बैचलर्स के एडमिशन ओपन होंगे तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए, ठीक है। और इसकी डेडलाइन जो है वो 29 जून 2024, 29 जून 29 जून 2024 है। और इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अब 29 जून का वेट नहीं करना आपने, ठीक है। जैसे ही आपको टाइम मिले, अब इसको मार्क करके रख लें, जैसे आपको टाइम मिले आपने इस पर लाजमी लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप इसको भूल गए तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो इस पे आपने लाजमी अप्लाई करना। आपकी फुली ट्यूशन फी जो है वो कवर की जाएगी, आपकी मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी आपको, ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। फ्री अकोमोडेशन होगी, कैंपस की तरफ से होगी, और कैंपस की अकोमोडेशन मैंने आपको बताया बहुत अच्छी होती है। आप इसके ब्लॉग्स भी देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कवर किए जाएंगे, काफी बड़ी अमाउंट होती है ये भी, तो ये भी आपकी कवर कर दी जाती है। फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको साथ साथ दिया जाता है। और एक बहुत बड़ी बात कि यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से आपको सब्सिडाइज मील जो है वो दिया जाता है, यानी कि एक खास अमाउंट ऑफ मील जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से खाने को मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है ये भी। उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो है वो आपने करने हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से फंड किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत एक और बहुत बड़ी चीज है कि आपने अगर यहाँ से जाना है सऊदी और सऊदी से वापस आना है, तो रिटर्न टिकट तक जो है ना वो आपको दी जाती है, यानी कि यहाँ से जाने की भी और वहां से वापस आने की भी टिकट जो है ना वो आपकी स्टडीज की कंप्लीशन के बाद आपको ये दे दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और बाकी भी कुछ छोटे मोटे बेनिफिट जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज के अंदर आते हैं, वो जो है ना वो आपको दिए जाते हैं। मैंने सारी की सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी जो है ना वो फील्ड्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, मैथ्स की है, पेट्रोलियम, क्योंकि ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, मिनरल्स के बारे में है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप लोग उसमें, जियो साइंसेज में कर सकते हैं, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, उसके अलावा केमिकल और मटेरियल्स में, इसी तरह डिजाइन एंड बिल्ड एनवायरमेंट्स में। और बिजनेस स्कूल है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप बिजनेस में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना एमबीए करना चाहते हैं, या बिजनेस की फील्ड्स के अंदर मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसमें जो है ना वो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद जनरल स्टडीज जो होती हैं उनके बारे में भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बैचलर्स आपके पास होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए। कम से कम इन्होंने 3 CGPA मांगा है आपका स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप वैसे ही अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको मतलब फीस पे आपने पढ़ना है, आप उसमें स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते, आप सारी फीस पे करके और फिर आप जो है ना वो
इसमें मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2.5 सीजीपीए उन्होंने रिक्वायर किया। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कम से कम 3 जीपीए होना चाहिए 4 में से, ठीक है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में ये आइल्स वगैरह मांगते हैं तो मिनिमम 6.0 यानी कि 6 बैंड्स होने चाहिए आपके आइल्स में, और टॉफल वगैरह बाकी जो जितने भी लैंग्वेज टेस्ट होते हैं मैंने उनकी रिक्वायरमेंट्स नीचे बता दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो किया हुआ तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, मैंने उसका वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन लाइक पासपोर्ट वगैरह, उसके बाद आपकी प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज और ये सारी चीजें। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको आपके एकेडमिक प्रोफेसर से, तो ये आप इसमें अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, यानी कि तकरीबन मोटिवेशनल लेटर की तरह होता है, और उसमें आपने अपनी सारी स्टेटमेंट देनी है कि किस लिए आप इस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड नॉलेज जो है, बैकग्राउंड एजुकेशन जो है बैकग्राउंड पे, वो आपकी किस तरह से इसमें हेल्प करेगी आगे काम करने में, आगे मास्टर्स करने में या पीएचडी करने में। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद सीवी चाहिए। एक अच्छी सीवी बनाने के लिए, एक अच्छी जो है प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगी, वहाँ पे आप जाके और एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। आइल्स चाहिए, तो आइल्स लाजमी है इसमें, क्योंकि अच्छा अगर अभी आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप इन केस आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। आपको वो रिजेक्ट अगर करते हैं या किसी तरीके से कंडीशनल चीज़ भेज देते हैं, अगर किसी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपने वो आइल्स देना ही देना है। तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करना है लाजमी। अगर जल्दी आप आइल्स कर सकते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले पहले, तो आप इस पर करके और फिर अप्लाई कर दें। तो 6 बैंड उनको चाहिए, वो आपने पूरे करने हैं। इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स हैं। मेरी वीडियो सुनते हुए साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया करें, और फिर सारा प्रोसेस सुनने के बाद एंड पे जाके उस पर लिंक पे क्लिक किया करें, और फिर साथ चले जाया करें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पे जाके अप्लाई करें। कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं है, सारा बहुत आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है। एप्लीकेशन के दौरान या वैसे कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अक्सर कमेंट्स मिस हो जाते हैं, शो नहीं होते मुझे नोटिफिकेशन, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @digital.wirk पे, वहाँ पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा किसी भी तरह का क्वेश्चन। लेकिन पहले आपने वीडियो देखनी है। अक्सर लोग वीडियो देखे बगैर मुझसे क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं, मेरा प्रोसेस कर दे, मेरा ये कर दे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस देता हूँ, सारी बगैर फीस के जो है ना वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो काइंडली पूरी वीडियो देखा करें, उसके बाद अप्लाई किया करें। उसमें कोई प्रोसेस में कोई मुश्किल हो या वैसे कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो वो मुझसे लाजमी पूछा करें। मैं किसी का अप्लाई नहीं करता होता, लेकिन उसके दौरान किसी को किसी तरह से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए या किसी भी तरह से उनको मोटिवेशनल लेटर चाहिए, तो वो मैं उनको बना के दे देता होता हूँ। लेकिन पूरा प्रोसेस मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कोई फीस नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये खुद करना पड़ेगा, और खुद करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज पे आपको अप्लाई करने का प्रोसेस समझ में आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर लाजमी अप्लाई करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इतनी देर के लिए सी या।